हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। लास्ट जो लेक्चर हमने दिया था वो था फूड वेब और फूड चेन के बारे में हमने पढ़ा था। इनके अंदर हमने देखा था कि जो फूड चेन है या फूड वेब है, जो इनकी स्टार्टिंग है वो किससे होती है, प्रोड्यूसर से या उत्पादक से। ठीक है, उत्पादक से ये हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से ये कार्निवोर्स तक जाती है। ठीक है, इन सब लेवल को हमने एक नाम दिया था जिसका नाम था ट्रॉपिक लेवल। याद है आप सभी को, ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तर हमने नाम दिया था इनको। तो पोषक स्तर जो है प्रोड्यूसर से लेकर कार्निवोर्स तक इस तरह से चलते हैं। जब इन ट्रॉपिक लेवल्स को या फूड लेवल्स को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जब इसकी, तो ये इस तरह से एक पिरामिड की फॉर्म दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनका, वो पिरामिड की फॉर्म के अंदर शो होता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, पिरामिड्स क्या है, ट्रॉपिक लेवल का एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी उनको एक ग्राफ की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जैसे उत्पादक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद शाकाहारी भी हर्बीवोर्स, ठीक है, जो कि कंज्यूमर है। उसके बाद कार्निवोर्स आएंगे, उसके बाद टॉप कार्निवोर्स आएंगे, है ना। तो मांसाहारी और उच्च लेवल के मांसाहारी, इस तरह से क्या होती है, एक चेन चलती है। ठीक है बच्चे, पिरामिड्स जो हैं मेनली दो शेप के आपको दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा अपराइट और एक आपको दिखेगा इन्वर्टेड। अपराइट का मीन्स क्या होगा, जब इसका जो बेस है, ठीक है, इसका जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो बेस आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ब्रॉड दिखाई दे रहा है, यानी चौड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऊपर की तरफ देखें सीधा जाते हुए, तो इसका अपेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, नैरो है। ठीक है, जब पिरामिड का बेस चौड़ा हो और अपेक्स नैरो हो, तो इस तरह का जो पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा, अपराइट या सीधा। ठीक है, यदि यही कंडीशन उल्टी हो जाए, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो अपेक्स है वो नीचे से स्टार्ट हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो पिरामिड है नीचे से नैरो हो, यानी संख्या या बायोमास जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, और इस तरह से ऊपर की तरफ जब ये बढ़ते जाएं तो इनका नंबर या बायोमास क्या हो, इंक्रीज होता जाए। तो ये जो पिरामिड बनेगा ये ऊपर की तरफ ब्रॉड बनेगा और नीचे की तरफ क्या बनेगा, नैरो बनेगा। जब इस तरह का पिरामिड आपको दिखेगा तो वो पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड या उल्टा। ठीक है, एक इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे अभी, पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर एक इरेगुलर शेप का पिरामिड इसके अंदर और बनता है, लेकिन मेन जो क्वेश्चनिंग आपकी आती है वो अपराइट और इन्वर्टेड पर आती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। पिरामिड क्या बताया हमने कि ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिक लेवल या फूड लेवल के लिए। पोषक स्तर या भोजन जो स्तर है उसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहेंगे। ठीक है, पिरामिड जो है मेनली हम तीन पार्ट्स में पिरामिड्स को डिवाइड करते हैं। पहला पिरामिड होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी, और तीसरा पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, यानी संख्या का पिरामिड, स्तूप बोलेंगे हिंदी में पिरामिड को, एनर्जी का पिरामिड यानी ऊर्जा का पिरामिड, और बायोमास यानी कि जैव भार कहेंगे, यहाँ पर हम जैव भार बोलेंगे बायोमास को, यानी पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबकी स्टडी करके देखते हैं बच्चे। देखिए बेटा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। मान लीजिए एक ग्रास है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक मैदान है और उस मैदान के अंदर ग्रास लगी हुई है। ठीक है, उस ग्रास के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग एनिमल्स अपना फूड लेंगे। ठीक है, तो वो एक क्या बना देंगे, अपनी एक फूड चेन तैयार कर लेंगे उस ग्रास के अंदर ही। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोल देंगे, क्योंकि उस इकोसिस्टम के अंदर क्या हुई, एक तरह की फूड चेन का निर्माण हो गया है। ठीक है, एक फूड चेन जो है वो बन गई है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं।
पिरामिड ऑफ नंबर जब हम ग्रास के अंदर देखेंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या रहेगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, इसमें किसी भी प्रकार का रट्टाफिकेशन मत करना आप, क्योंकि इसमें रटने की कोई बात नहीं। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो इजीली आपको याद रहेगा। इसके अंदर देखिए बच्चे, अगर एक मैदान है, उस मैदान के अंदर घास लगी हुई है। ठीक है, अब आप मान लीजिए हमारे पास इतना सा एरिया है, हम मान के चलते हैं इसमें ग्रास का जो अमाउंट है या जो नंबर है वो कितना होगा। मान लीजिए 1000 ग्रास इसके अंदर लगी हुई है। इतनी तो नहीं होगी, घास तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि 1000 पीस हैं घास के। ठीक है, एक मैदान के अंदर उस 1000 पीस को ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही रैबिट खा जाएगा। ठीक है, उसको खाने वाले जो रैबिट होंगे वो एक या दो होंगे। ठीक है, या मान लीजिए 5। ऐसा तो नहीं कि 1000 ग्रास को खाने वाले 1000 रैबिट्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे, है ना। यानी ग्रास जो है 1000, उसके ऊपर हम मान सकते हैं लगभग 100 रैबिट भी आकर अपना फूड बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो भी हम देखेंगे कि 1000 घास का नंबर जो है वो ज़्यादा है किससे, रैबिट से। ठीक है, इस रैबिट को खाने वाला फॉक्स एक हो सकता है, दो हो सकता है। यानी 100 रैबिट को अगर हम मान के चलें, खाने वाले 50 ये जो फॉक्स है या लोमड़ी है वो हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ग्रास का नंबर जो था वो 1000 था, रैबिट का नंबर हमने मान लिया कि 100 था, और फॉक्स का नंबर कितना था, 50। तो हमें क्या पता लग रहा है बच्चे कि जो बेस बनाया है, बेस के अंदर जो नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है, और रैबिट का नंबर क्या है, इस नंबर से कम है, और जो फॉक्स है उसका नंबर सबसे कम आ रहा है। और हमारा जो था अपराइट वाला मैटर कि बेस जब ब्रॉड होगा और अपेक्स जब नैरो होगा तो वो पिरामिड कौन सी शेप का होगा बच्चे, अप राइट। ठीक है, यानी जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल अपराइट बनेगा। ठीक है, ये कौन से केस की बात हम कर रहे हैं, जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम घास के अंदर फूड चेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे, हम मान लेते कि हम फॉरेस्ट के अंदर हैं। ठीक है, उस फॉरेस्ट के अंदर ट्री लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। हम उनमें से एक एक पेड़ को चूज कर लेते हैं। इस तरह से हमने 2 पेड़ ले लिए हैं। एक पेड़ पे हम देखेंगे परजीवी प्रकार की, ठीक है, पैरासिटिक प्रकार का इकोसिस्टम जब क्रिएट होता है तो पिरामिड कौन सी शेप का होगा। और अगर वो पैरासिटिक ना होकर नॉर्मल फूड चेन है तो उसका पिरामिड जो है वो कैसा होगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की या वन्य परितंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ट्री इकोसिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ट्री के ऊपर सबको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। एक ट्री से क्या है, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप परजीवी के अंदर देखिए, सबसे पहले एक ट्री है। ठीक है, ट्री जो है वो एक ही है, उस ट्री का नंबर कितना है बच्चे, एक ही नंबर है। लेकिन एक ट्री के ऊपर एक ही बर्ड तो नहीं बैठेगा, उस पर कम से कम आप मान के चलिए कि 10 बर्ड तो आकर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स होते हैं, इन बर्ड्स की बॉडी के ऊपर आपको पता है परजीवी पाए जाते हैं। परजीवी क्या होते हैं, जो पोषण के लिए किसी पोषी के ऊपर या होस्ट के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं और अपना पोषण जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इन बर्ड्स के ऊपर मान के चलिए हर एक बर्ड के अंदर अगर 5-5 या 10-10 भी परजीवी बैठे हैं तो हम मान के चलते हैं कि टोटल 100 परजीवी जो हैं वो उन बर्ड्स की बॉडी के ऊपर बैठे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या नोट किया कि एक क्या है, ट्री है, बर्ड्स का नंबर हमने 10 बना दिया और पैरास जो साइड्स थे उनका नंबर हमने 100 बना दिया। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो इन्वर्टेड वाला स्तूप बनाया, जो पिरामिड बनाया, उसके समान बन रहा है ये, कि जो स्टार्टिंग है वो एक नैरो पिरामिड से हो रही है और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पिरामिड कैसा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है ना। तो ये पिरामिड आपको कैसा लग रहा है, ये पिरामिड आपको इस तरह से उल्टा लग रहा होगा बच्चे, इन्वर्टेड लग रहा होगा कि जब हमने स्टार्टिंग की तो जो नंबर था पिरामिड के अंदर वो क्या था,
कम था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर गए तो इनका नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, है ना। तो पिरामिड कैसी शेप का बना, इन्वर्टेड शेप का बना। इसी तरह से हम अगर ये मान लेते हैं इस ट्री के ऊपर, ये एक ट्री लिया और इसके ऊपर मान लीजिए 10 बर्ड्स आकर बैठ गए या 2 हाथी ने इस ट्री को खाया, तो आप आगे देखेंगे कि बर्ड्स को खाने वाले स्नेक या वुल्फ जो है इसका नंबर 2 हो सकता है और लायन जो है उसका नंबर 1 हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चे कि स्टार्टिंग में ट्री का नंबर 1 था, ठीक है। उसको खाने वाले एलिफेंट या बर्ड्स का नंबर हमने ज़्यादा बनाया। उसके बाद का अगर हम देखें तो जितने बर्ड्स थे, यहाँ पर 10 बर्ड्स थे, लेकिन खाने वाले वॉल्फ या जो स्नेक थे वो 2 ही थे, यानी यहाँ पर दोबारा से क्या हो गया, नंबर क्या है, कम हो गया है। और इनको खाने वाले वॉल्फ या स्नेक को खाने वाले जो लायन थे उनका नंबर वापस से कम हो गया है ना। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से देखा तो नंबर जो था पहले कम था और फिर क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। लेकिन हम दोबारा से ऊपर गए तो फिर क्या हुआ, नंबर कम हुआ इसके कंपैरिजन, इसका नंबर कम रहा। और फिर दोबारा ऊपर गए तो इसका क्या हो गया, नंबर कम हो गया। तो ना तो ये अपराइट कंडीशन में जा रहा है, ना ये इन्वर्टेड कंडीशन में जा रहा है। तो ये जो पिरामिड होगा, जो कोई भी शेप लिए हुए नहीं होगा, ये कैसा पिरामिड हो जाएगा बच्चे, इररेगुलर टाइप, यानी इसकी कोई भी प्रकार की कोई भी शेप नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर ये परजीवी प्रकार का सिस्टम बना रहा है तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और अगर हम बात कर लें कि एक सिंपल फूड चेन चल रही है जिसके अंदर पैरासाइट मौजूद नहीं है, तो वो फूड चेन के बेस के ऊपर जब हम पिरामिड ऑफ नंबर देखेंगे तो वो कैसा बनेगा, इरेगुलर बनेगा। और वहीं पर हम जब ग्रास लैंड की बात कर लेते हैं तो ये जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, अपराइट पिरामिड बनेगा। तो क्वेश्चनिंग ये आती है बच्चे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो आप बना रहे हैं पिरामिड वो कौन सी शेप का बनेगा, और पैरासिटिक का पूछ लेते हैं तो कौन सी शेप का बनेगा, ठीक है। पैरासिटिक में इन्वर्टेड बनेगा, और जब हम बात कर लेते हैं ग्रासलैंड की तो ग्रासलैंड के अंदर हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये बात हुई पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हम आते हैं 10% रूल, किसका, लिंडमैन का। लिंडमैन ने जो 10% का जो रूल दिया था उसके ऊपर हम आते हैं, किसने दिया था बच्चे, लिंडमैन ने ये नाम दिया था 10% रूल एनर्जी का। इसके अंदर बताया था कि जो सूरज है, जो सन है, ठीक है, सन से जो सोलर एनर्जी है वो कौन लेता है, प्रोड्यूसर या प्लांट्स। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स, और लास्ट में हमने कह दिया टॉप कार्निवोर्स या उच्च मांसाहारी। जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो यहाँ पर 10% एनर्जी है वो क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है हर एक लेवल के अंदर, हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि प्लांट्स के पास में कितनी एनर्जी है, 1000 कैलोरी ऊर्जा इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऊर्जा जब हर्बीवोर्स तक पहुंचेगी तो कितनी रह जाएगी, 100, और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे तो 1, और उसके बाद हम बात करेंगे तो 1.5। तो एनर्जी का लेवल जो है 10% वाला, जब हम अपेक्स के पास जा रहे हैं या फूड चेन जब प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर कार्निवोर्स तक जा रही है, कंज्यूमर तक जा रही है, तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और कम होने के बाद अगर हम अपने पिरामिड की शेप पे आए तो बेस के ऊपर जब प्रोड्यूसर की हम बात कर रहे थे तो प्रोड्यूसर के पास क्या था, जो एनर्जी थी वो कितनी थी, ज़्यादा थी, है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर गए और जब हम अपेक्स के पास पहुँचे तो एनर्जी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा आता है, अपराइट या सीधा,
ठीक है, एनर्जी हर लेवल पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो बच्चे एक चीज़ मैं पिछले वाले में आपको बताना भूल गई हूँ कि हम यहाँ पर 10% वाला जो रूल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो प्लांट्स एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी टोटल कितनी होती है, 1%। यानी सन से जो प्लांट ले रहा है एनर्जी, वो एनर्जी कितनी रहेगी, हमेशा 1%। ठीक है, लेकिन बाकी जो फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी, 10%। ठीक है, तो फूड चेन के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर से लेकर कार्निवर्स तक की चेन और वहाँ पर ट्रांसफ़र एनर्जी। ओके, तो एनर्जी ऑफ पिरामिड जो है वो हमेशा कौन सी शेप का आएगा, हमेशा वो कैसा रहेगा, अपराइट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे हम बायोमास के ऊपर। बायोमास या जैव भार जिसको हम कहेंगे, उसके ऊपर आएंगे। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोमास होता है जैव भार। यहाँ पर हम शुष्क भार की बात करते हैं। ठीक है, जब हम किसी एनिमल या प्लांट्स के अंदर से वाटर को अगर हम एब्सेंट कर दें और जो सूखा हुआ भार अगर हम इसके अंदर लें तो उसको हम क्या बोल देंगे, बायोमास या शुष्क भार उसको हम बोल देंगे। ड्राई वेट हम इसका लेंगे इसके अंदर। तो जब हम उसके ऊपर पढ़ते हैं, अगर हम उसके बेस पे अगर बायोमास की स्टडी करते हैं पिरामिड्स की, तो आप देखिए क्या रहेगा बच्चे। सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर हमने एक ट्री ले लिया है। ठीक है बच्चे, ट्री हम बरगद का मान लेते हैं। बरगद का वृक्ष या ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप उसके अंदर से पानी की मात्रा भी निकाल लेंगे तो भी उस पेड़ का वेट बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उस पेड़ को खाने वाला डियर यानी हिरण, अगर हिरण का हम इसके अंदर से जैसे ब्लड है उसको सुखा दें या उसका हम बिल्कुल ड्राई वेट लें तो जो डियर का भार होगा वो कम आएगा। और उसके बाद अगर हम स्नेक को लें तो स्नेक का भार क्या होगा, और भी ज़्यादा कम आएगा। तो ट्री का भार या वेट, ठीक है, कितना होगा, ज़्यादा होगा। और डियर का क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। और स्नेक का क्या होगा, सबसे कम भार माना जाएगा। तो ये जो पिरामिड आप देखोगे, ये पिरामिड की शेप आपको कैसी दिख रही है बच्चे, कि बेस क्या है, ब्रॉड, और अपेक्स क्या है, नैरो। तो ये वाला कौन सा बनेगा बच्चा, अपराइट या सीधा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं पानी के अंदर रहने वाले जीवों की, और वो अपनी एक फूड चेन बनाते हैं पोंड के अंदर। तो पोंड के अंदर जो पैरासाइट्स होंगे, जो परजीवी होंगे, परजीवी के अंदर से अगर पानी निकाल देंगे और उसका ड्राई वेट अगर हम देखेंगे तो वो ड्राई वेट बहुत कम आएगा। ठीक है, छोटे छोटे, आप परजीवी नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो बच्चे जी अपने ये लाइस समझते हो आप, जूं को समझते हो, उस टाइप के छोटे छोटे एनिमल्स हैं। ठीक है, अगर हम इनके अंदर से क्या होगा, अगर पानी को निकाल देंगे तो आप सोचोगे कि उनकी सिर्फ बॉडी का कवर रहेगा ऊपर वाला, और वो जो स्किन का टुकड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है ना। तो हल्का होगा वेट उसका। तो जो पैरासाइट्स हैं उनका जो बॉडी का वेट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, उस पैरासाइट के ऊपर जो फिशेस डिपेंड हैं, ठीक है, तो उनका वेट क्या होगा, उस पैरासाइट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और उनको फिश को जो कार्निवोर्स जो खाएंगी, बड़ी वाली फिशेस जो उनको खाएंगी, उनका वेट क्या होगा, इन फिशेस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हम अगर इस तरह से स्टडी करें कि पैरासिटिक फिशेस को खाया नॉर्मल फिशेस ने, और नॉर्मल फिश को किसने खाया, कार्निवोर्स फिशेस ने। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इस पिरामिड का जो बेस है वो क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है ना। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अपेक्स जो हिस्सा है वो कैसा रह रहा है, नैरो रह रहा है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड बनेगा किसके केस के अंदर, पोंड के केस के अंदर। और यही अगर हम ग्रासलैंड की बात कर लें तो जब हम घास को ले लेते हैं और जब हम घास का वेट देखते हैं तो घास का वेट यहाँ ज़्यादा आएगा। ठीक है, और रैबिट के अंदर से अगर हम पानी वगैरह सब निकाल दें और उसका बिल्कुल स्किन का टुकड़ा रहे और अगर हम उसका वेट करके देखें तो इसका वेट इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रास क्या आएगा,
कम आएगा, क्योंकि ग्रास हम एक नहीं लेंगे, बंडल ऑफ ग्रास लेंगे और उसको खाने वाले एक या दो रैबिट ही होंगे, है ना। तो उन दोनों रैबिट का अगर हम वेट लेंगे तो इन ग्रास से क्या आएगा, कम आएगा, और उस रैबिट को खाने वाला जो अदर एनिमल है उसका वेट क्या रहेगा, और भी ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ग्रासलैंड के अंदर भी जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा है, अपराइट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, तो बायोमास के अंदर बनने वाला पिरामिड कैसा रहेगा, अपराइट या सीधा। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं पोंड की बात कर रहे हैं, तो जो पिरामिड या स्तूप बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये जो पिरामिड हैं, ये जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है बच्चे, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके लिए इतना सफिशेंट है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए अलग से तैयार की गई है कि आपको शॉर्ट में समझ आ जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम आपका कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स आप मुझे भेज दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डाउट्स को लेकर चले, अब तक का जितना भी पढ़ाया हुआ पोर्शन है। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू।